अस्सलामुअलैकुम। गूगल एडवांस सर्च का ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में भी हम 5 एडवांस सर्च टेक्निक सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। पहली जो सर्च टर्म है वो है इन यूआरएल। अगर आप किसी भी वेबसाइट के जो वेब पेजेस हैं उनके यूआरएल के अंदर कोई वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो आप इस सर्च टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लिखना क्या है, गूगल में लिखना है इन यूआरएल, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है और जो आपकी सर्च टर्म है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लॉगिंग और आगे लिख देता हूँ टिप्स। जब हम इसको सर्च करेंगे अब हमें गूगल वो वाले पेजेस दिखाएगा जिनके यूआरएल में ये सर्च टर्म मौजूद है, या ब्लॉगिंग मौजूद है या टिप्स का लफ्ज़ मौजूद है, तो ये हमें वो वाले पेजेस दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमें वही वाला पेजेस दिखा रहा है जिनके यूआरएल में ये चीज़ मौजूद है। अगर आप एग्जैक्टली चाहते हैं, आपने अपने सर्च टर्म के स्टार्ट में कोटेशन लगा देनी है और एंड पर भी कोटेशन लगा देनी है और फिर आपने सर्च करना है। अब आपको गूगल वो वाले पेजेस दिखाएगा जिनके यूआरएल में एग्जैक्टली यही वाली टर्म मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, रेंडमली कोई हम एक पेज ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला पेज है, यहाँ पर हमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस पेज को ज़रा ओपन करके देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप यूआरएल में देखें ब्लॉगिंग टिप्स लफ्ज़ मौजूद है। दूसरी एडवांस सर्च टेक्निक कहलाती है इन टाइटल सर्च। देखिए यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग लिखकर मैंने सर्च किया। अब गूगल हमें वो वाली वेबसाइट्स या पेजेस दिखा रहा है जिनके किसी भी हिस्से में ब्लॉगिंग लफ्ज़ मौजूद है। वो टाइटल में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, पेज के कंटेंट के अंदर भी हो सकता है, यूआरएल में भी हो सकता है। लेकिन मैं एग्जैक्टली चाह रहा हूँ कि हमें वो वाले पेजेस दिखाए जिनके टाइटल के अंदर ब्लॉगिंग लफ्ज़ मौजूद है। तो इस काम के लिए हमने लिखना है इन टाइटल, उसके बाद कॉलन लगाना है और अपनी सर्च टर्म लिख लेनी है। अब लिखकर मैं जब सर्च करूंगा तो गूगल हमें वो वाले पेजेस दिखाएगा, वो वाली वेबसाइट्स दिखाएगा जिनके टाइटल के अंदर एग्जैक्टली ये ब्लॉगिंग का लफ्ज़ मौजूद है। अब हम सीखते हैं तीसरी एडवांस सर्च टेक्निक जो कि कहलाती है ऑल इन टाइटल सर्च। देखिए यहाँ पर मैं अपनी एक सर्च टर्म लिख रहा हूँ ब्लॉगिंग टिप्स। हमने ये सर्च किया। अब गूगल हमें वो वाले पेजेस दिखा रहा है जिनके अंदर ब्लॉगिंग टिप्स मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि गूगल हमें वो वाले पेजेस दिखाए जिनके टाइटल के अंदर ये वाली टर्म मौजूद है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑल इन टाइटल सर्च ऑपरेटर को। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी सर्च टर्म एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है तो आप इन टाइटल को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी सर्च टर्म दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है तो आप ऑल इन टाइटल को यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हम गूगल को बता रहे हैं कि ये अल्फाज जहाँ जहाँ टाइटल के अंदर आ रहे हैं वो हमें सर्च रिजल्ट्स दिखाए जाए। अब हम सर्च करेंगे तो आप देखिए सर्च रिजल्ट्स कितने ज़्यादा कम हो गए, अब ये 82,000 के पास हो गए। अब हम सीखते हैं चौथी एडवांस सर्च टेक्निक जो कि है डिफाइन। देखिए अगर आप किसी लफ्ज़ की डेफिनेशन देखना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो आपने लिखना है डिफाइन, उसके बाद कॉलन लगाना है और जो आपकी सर्च टर्म है वो आप लिख देंगे। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग की डेफिनेशन देखना चाहता हूँ तो गूगल हमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेफिनेशन यहाँ पर दिखा देगा। अब हम सीखते हैं इस वीडियो की आखिरी एडवांस सर्च टेक्निक। देखिए मैं गूगल में एक सर्च टर्म लिख रहा हूँ हाउ टू कुक एन एग। जैसे मैंने लिख के सर्च किया, अब गूगल हमें वो वाले सर्च रिजल्ट्स दिखा रहा है जिनमें ये हमारी सर्च टर्म जो है हाउ टू कुक एन एग ये आ रही है। अब हो सकता है मेरे जैसा कोई एक शख्स हो जिसको कुक जैसा लफ्ज़ आता ही ना हो, उसने एक एग की रेसिपी शेयर की हो अपनी किसी वेबसाइट पे या यूट्यूब वगैरह पे, और लेकिन उसने लफ्ज़ लिख दिया है हाउ टू मेक एन एग। उसने कुक यूज़ नहीं किया, उसने लिख दिया मेक। अब हो सकता है उसकी रेसिपी अच्छी हो और मैं ये चाहता हूँ कि उसकी रेसिपी भी मिस ना मैं करूँ और सर्च रिजल्ट्स में गूगल मुझे वो दिखाए। तो मैं क्या करूँगा, कुक लफ्ज़ से पहले एक टिल्डा ऐड कर दूंगा। टिल्डा सिंबल हम लगाएंगे। इस बात का मतलब ये है कि हम गूगल को बता रहे हैं कि कुक लफ्ज़ के जितने भी सिनोनियम हैं वो अगर इस तरह से सर्च टर्म के अंदर यूज़ हुए हुए हैं तो हमें वो वाले सर्च रिजल्ट्स भी दिखाओ। मतलब अब फॉर एग्जांपल कुक का जो सिनोनियम है वो मेक भी बनता है, वो बेक भी होता है, वो प्रिपेयर भी होता है। तो अब गूगल हमें वो तमाम सर्च रिजल्ट्स दिखाएगा जिनकी पॉसिबिलिटी इसके लिहाज से बनती है। अब जब मैं इसको सर्च करूँगा तो हमारे पास जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर हाउ टू मेक एन एग, हाउ टू कुक एन एग तो होगा ही, हाउ टू बेक एन एग, हाउ टू प्रिपेयर एन एग, तो इस तरह के तमाम सर्च रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे।